हेलो फ्रेंड्स, वाईसीए गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक शुरू किया है, जिसमें हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पार्ट हमने देखा है, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, उसके बाद फार्मूला मेथड, ये तीन अलग अलग मेथड्स हमने सीखे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स भी हमने पढ़ा है। अब अंडर द सेम हेडिंग नेचर ऑफ रूट्स के बाद अब फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम देखने वाले हैं। सो वी आर ऑन द एक्सरसाइज 2.5 प्रैक्टिस सेट पर हम है। अभी प्रैक्टिस सेट में 3 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पर आपको पूछा गया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर गिवन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमने क्या कंसिडर किए हैं? अल्फा और बीटा कंसिडर किए हैं, राइट। मतलब अगर रूट्स दिए हैं, इसका मतलब ये होता है कि अल्फा और बीटा आपको दिए गए हैं। सो अल्फा इज गिवन एज 0। So roots are given roots are 0 and 4। 0 और 4 रूट्स दिए हैं, मतलब दैट इज अल्फा इज 0 एंड बीटा इज 4। देन वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर। ये वाले इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है अभी चिल्लर क्वेश्चन है। देखिए अल्फा बीटा अगर रूट्स दिए हैं तो हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे तैयार होता है x² माइनस, डू यू रिमेंबर, इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल टास्क। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स निकालिए, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 0 + 4, तो अल्फा प्लस बीटा बन गया दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बन गया 4, है कि नहीं? सिंपल, वेरी सिंपल। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 0, बीटा इज 4, 0 × 4 क्या होता है? 0, बड़ा 0 बनता है। सो दिस इज बड़ा 0, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बिकम्स 0। अब इसमें रखना है हमें, राइट। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मेशन करना है ना आपको, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। रख दो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रख दो। अल्फा प्लस बीटा इज 4, x² माइनस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की दिए 0। सो क्या बन गया ये? x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0 बन गया अभी। सो कांस्टेंट टर्म 0 थी वहां पर। x² माइनस 4x इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है रूट्स 3 and -10। सो सेकंड वाला एग्जांपल, यस, 3 and -10। सो 3 - 10। सो हियर गिवन क्या दिया है आपको? गिवन रूट्स आर अल्फा इज 3 एंड बीटा इज -10। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर इसमें रखना है हमें, तो क्या चाहिए हमें? अगर इसमें रखना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, बाद में अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। चलो निकालो फिर, चलिए। सो अल्फा प्लस बीटा, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इज 3 प्लस बीटा, बीटा क्या है वहां पे? -10 है ना, तो माइनस होगा ना ये। सो अल्फा प्लस बीटा बिकम्स -7।
अल्फा प्लस बीटा बिकम्स -7, बड़े नंबर का साइन देना पड़ेगा ना. हाँ, नाउ अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -10, राइट. तो ये बन गया दोस्तों -30. दिस. हाँ, सो अल्फा इंटू बीटा मिला -30, अल्फा प्लस बीटा -7. तो रखिए इसमें, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. करना है तो ये रखो. फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा -7 एक्स. इसके वैल्यू -7 है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल देता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -7, इसका वैल्यू -7 है, प्लस अल्फा इंटू बीटा is -30. गेटिंग दिस. सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस 7x, ये प्लस माइनस -30. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. is required quadratic equation. है कि नहीं इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. उसके बाद 1/2 -1/2, ठीक है. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 1/2, बीटा इज -1/2. अपोजिट नंबर्स है तो इनके सम तो 0 होने वाली है. सो अल्फा प्लस बीटा इज 1/2 और -1/2 0. अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू -1/2 इज -1/4, ठीक है. सो 1/2 -1/2 -1/4, ठीक है. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखो इसमें. चलिए यही फार्मूला फिर से अप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. आप देख रहे होंगे बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 हो गया है, तो -0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था, -1/4. ब्रैकेट डाल दिया मैंने वहाँ पे. हाँ, ये अल्फा इंटू बीटा है कि नहीं, वहाँ पे रख दिया मैंने. लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और ये 0 बहुत बड़ा 0 होता है. एक्स स्क्वायर -1/4 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसे अगर सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही रखो, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर -1 = 0, ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी चिल्लर. सो मेरे देश के नौजवानों, आपके लिए अब एक ही काम बचता है. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से ले लो, एकदम हळूच घ्यायचा. दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में जो सब क्वेश्चंस थे उसमें चौथा एग्जाम्पल. दिस आर द गिवन रूट्स. तो इसे मैं अल्फा से डिनोट कर देता हूँ आणि याला काय करा, हळूच विद्यार्थी मित्रांनो, याला हळूच बीटाने डिनोट करून टाका. बीटाने केला हळूच. चलिए अल्फा प्लस बीटा ले लो, अल्फा प्लस बीटा ले लेता. अब ये √5 और √5 क्या हो गया, खचाक हो गया, खचाक. सो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा मिला 2 + 2 4. अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 2 + 2 4. इसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिए. अल्फा इंटू बीटा 2 - √5 इंटू 2 + √5, ठीक है. ऐसे होगा. यू नो द फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला, a + b a - b. व्हाट इज इट? हाँ, सही सोचा आपने, a² - b². सो a² माने a - b, a + b है वो. सो a² मतलब 2² माइनस √5². 2² कितना 4 माइनस √5² कितना √25 मतलब 5. सो 4 - 5 कितना हुआ -1. दिस इज अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा मिला -1. Therefore, the required quadratic equation is x² minus sum of the roots into x plus product of the roots.
बस रखना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स 4 है, 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डाल दिया -1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस -1 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, इट्स सो सिंपल. घेऊन टाका स्क्रीनशॉट, हळूच घ्या. अब वर्ड एग्जाम्पल है ये, इसमें आपको दिया है सम ऑफ द रूट्स. यहां पर मैं वर्डिंग में लिख देता हूं, सम ऑफ रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट. अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये तो आपको याद होना चाहिए. अभी ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म. इसके लिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a. डू यू रिमेंबर? सो अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, है कि नहीं, माइनस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट अपॉन a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a. इसका मतलब यह हुआ सम ऑफ द रूट्स बोले तो -b/a. दिस इज गिवन एज 2 टाइम्स द प्रोडक्ट, मतलब 2 टाइम्स c/a. ऐसा आपको दिया है, बस ये निकालना है k के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ k निकालना है और k की वैल्यू फाइंड करना है. इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल. चलिए इसे कंपेयर करो. पहले abc का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करो. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है. x का मल्टीपल -4k, x का मल्टीपल -4k, तो b की वैल्यू बन गई -4k. और जो भी बचा बाकी, जो भी बचा दैट इज c. सो x का मल्टीपल मिला, x स्क्वायर का मल्टीपल मिला, अब जो भी बचा है दैट शुड बी c. सो c इज इक्वल टू k प्लस 3. ठीक है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, हो गया नहीं. सो माइनस देखिए माइनस b का वैल्यू क्या है आपके पास -4k अपॉन a. व्हाट इज a इज 1. तो सी केयरफुली, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस, ये तो साइन पहले से था वहां पर. सो माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -4k मैंने रख दिया, अपॉन a क्या है a इज 1, तो -1 प्लस 4k बन गया, प्लस 4k. सो दिस बिकम्स 4k. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपको मिला 4k. नाउ अल्फा इंटू बीटा निकालो, इज c/a, दैट वी नो. तो c की वैल्यू क्या है k प्लस 3 अपॉन a मतलब 1, तो ये k प्लस 3 बन गया. अब क्या दिया, क्या है आपको गिवन क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस वहां पे जो वर्डिंग दिया है वो वर्डिंग मैंने यहां पे रख दिया. अब सम ऑफ द रूट्स स्पेशली हमारे पास b/a हमने निकाल लिया है. सो 4k लिख दूंगा इसे मैं, 4k सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, है ना, 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इट इज k प्लस 3. व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, यह है k प्लस 3. तो मैं इधर लिख देता हूं k प्लस 3, लेकिन यहां पे ब्रैकेट डालो. अब आपको k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आप आसानी से, बड़े आराम से निकाल सकते हैं. आप देखिए बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं. 4k इज इक्वल टू, ये 4k इक्वल टू 2k प्लस 6, ठीक है, 2k प्लस 6. सो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू 6.
ये 2k इधर लाओ, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, साइड बदल दिया, साइन भी बदल गया, ठीक है। ये बन गया 2k, है ना। 2k इज इक्वल टू 6, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो 6/2, तो ये बन गया 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अननोन हम निकाल सकते हैं, अगर ऐसा रूट्स का रिलेशन दिया है तो इस तरह अननोन निकाल सकते हैं। इट्स सो सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है y² - 2y - 7 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको पूछा गया है α² + β² की वैल्यू फाइंड करो और α³ + β³ की वैल्यू फाइंड करो। एक तो हमारे पास α + β अवेलेबल हो सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए α + β हम निकाल सकते हैं, लेकिन α² + β² के लिए डायरेक्ट कोई हमारे पास यहाँ पे रिलेशन नहीं है। हमारे पास रिलेशन है सिर्फ α + β, बराबर है, और α × β, बस α β के रिलेशन यही हमें पता है। तो इनका इस्तेमाल करके इनके फॉर्म में ये रिलेशन हमको लिखना है, ये वाला जो रिलेशन है ना लिखना है। अब देखिए α² + β² हम कैसे लिख सकते हैं। पहले ये α + β, α × β हम निकालेंगे। पहले इसे कंपेयर करो, ay² + by + c = 0। तो बताइए a का वैल्यू, वेरी गुड, सही सोचा आपने, 1 है यहाँ पे। b का वैल्यू, वेरी गुड, सही सोचा आपने, -2, बराबर है। c का वैल्यू, c नहीं बोलना, c बोलना, हाँ, c का वैल्यू -7, ठीक है। अब देखिए ABC के वैल्यूज हमने लिख दिए। अब α + β निकलिए। नाउ α + β इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब देखिए अब b का वैल्यू ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे प्लस बनेगा ना, -b/a। b का वैल्यू -2 है, ठीक है, a इज 1, सो माइनस ये बन गया +2। रीडिंग दिस, α + β मिला +2। अब α × β is c/a, what is c? -7/a, मतलब -7 बन गया, ठीक है। α × β इज -7। अब देखते जाओ आप, कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिखने के लिए ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी दिखती है, लेकिन सिर्फ आपको एक रिलेशन याद रखना है। बेसिक फार्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिक फार्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, अब देखिए a² + b² आपको डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन a + b² पता है ना, है कि नहीं। सो हम a + b² ये वाली क्वांटिटी कैसे लिख सकते हैं, a² + 2ab + b², ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है। अब ये a² + b² अगर लिखना है, a² + b², तो हम कैसे लिखेंगे, a + b होल², ये 2ab है ना, 2ab इधर लाओ, -2ab। सो a और b मतलब अल्फा बीटा समझो अभी फॉर्मूले में, α + β होल², α² + 2 α β + β²। तो यहाँ पे आएगा α + β होल² -2 α β मीन्स α² + β²। अब मैं एक पहला नंबर वाला रिलेशन है α² + β², इसका वैल्यू मुझे निकालना है। देखिए α² + β² इज इक्वल टू, इसे मैं लिख, ये वाला α² + β² इज इक्वल टू α + β होल² -2 α β, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसमें इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए α + β। देखिए α + β हमें पता है, α × β पता होना चाहिए। देखिए α × β रख दो, बिंदास रख दो, α + β 2² ये देखिए α + β की वैल्यू कितनी है, 2 ब्रैकेट स्क्वायर -2 × α × β इज -7, ठीक है। अब देखिए ये 4 बन गया प्लस 7 2 14, तो कितना आ गया दोस्तों, 18। α² + β² इज 18, ठीक है। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे α बीटा के फॉर्म में लिख देता हूं।
वैसे a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब आपको पता है, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, अल्फा प्लस बीटा करना है मुझे, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा एक फार्मूला होता है, ये वही फार्मूला है। कभी कभी इसे ऐसे लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वही है वो। लेकिन ऐसा लिखने से हमारा फायदा है, अभी a के बदले अल्फा लिख दो, b के बदले बीटा लिख दो, समझ में आएगा ये। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। आ गए ना नजदीक, आंसर के नजदीक। ये आपको चाहिए तो ये वाली क्वांटिटी एक साइड में रखो, इसे इधर लेके आओ। मतलब देखिए अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस, इसे इधर शिफ्ट करो 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये वाली क्वांटिटी मैंने इधर शिफ्ट की, राइट साइड में आपको मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू है, उसी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए देयरफॉर यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू, ये लिख दो अभी, प्लीज नोट दिस, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, चलिए रख दो फिर वैल्यूज। आपके पास है अल्फा प्लस बीटा है, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट का क्यूब कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2, चलिए ये लिख दिया मैंने 2 ब्रैकेट क्यूब माइनस 3, व्हाट इज दिस, अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट है। देखिए अल्फा इंटू बीटा इज -7, ये -7 ब्रैकेट डालो लेकिन, इंटू अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 2, अल्फा इंटू बीटा इज -7, रख दिया अल्फा इंटू बीटा -7, अल्फा प्लस बीटा 2। बस इसे सिंप्लीफाई करो, 2 क्यूब तो आप आसानी से कर सकते हैं, है क्योंकि आप 10वीं के बच्चे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आसानी से कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, है कि नहीं, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, है कि नहीं 42, या फिर 7 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 प्लस 8 50, पूरे 50, कितने हो गए 50, पूरे 50। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 50। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल और वेरी चिल्लर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़े आराम से एकदम हळूच घ्यायचं। तो चलिए दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से, आखिरी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी चिल्लर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया क्या है आपको, मेन क्वेश्चन में आपको दिया है रूट्स गिवन बाय दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। सो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमने पढ़ा है, नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा है, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, ये जो है डेल्टा, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन, मतलब इसकी वैल्यू b² माइनस 4ac की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, हाँ सही सोचा आपने, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। उसके बाद डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अभी हमें इस कंडीशन की ओर जाना है। अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता है
तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और चिल्लर क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन। क्या दिया है, फिर से दोहराता हूं मैं यहाँ पर, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर वो रियल एंड इक्वल है तो के की वैल्यू फाइंड करना है। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम 0 शो करते हैं। उसके लिए पहले ABC के वैल्यूज हमें लिखने पड़ेंगे, है कि नहीं। इसे कंपेयर करिए ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के साथ कंपेयर कर देंगे। सो y स्क्वायर का मल्टीपल a, इधर y स्क्वायर का मल्टीपल, सही सोचा आपने, 3। सो y का मल्टीपल है b, तो यहाँ पर क्या है k, y का मल्टीपल है k, ठीक है। जो आखिरी कांस्टेंट है c, तो c का वैल्यू है 12। ABC के वैल्यूज हमने लिख दिए। अब कंडीशन तो उन्होंने दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। चलिए मैं लिख देता हूं, सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डेल्टा मस्ट बी 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी 0। तो रख दो b का वैल्यू क्या है दोस्तों, b का वैल्यू है k स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है 3। ब्रैकेट डालते जाओ यहाँ पे। कभी कभी अगर निगेटिव वैल्यू आएंगे नहीं यहाँ पे तो साइन का मिस्टेक नहीं होगा, ब्रैकेट डालते जाने का। तो b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस ए माइनस साइन, ये 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3। लिहून टाका हळूच इकडे हळूच, हां c चा वैल्यू काय हो 12, हां। सो k स्क्वायर माइनस, अब ये कितना बना 144 होता है दोस्तों, 144 पूरा 144, बराबर है कि नहीं। हाँ देखिए 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 144। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो k इज इक्वल टू प्लस मायनस 12। सो k ची व्हॅल्यू आपल्याला भेटली, किती भेटली रे मित्रांनो, प्लस माइनस 12। के अगर बीच में है इधर तो के का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, -12 भी हो सकता है, +12 भी हो सकता है, ठीक है। सो के इज इक्वल टू +12 और -12। दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल ऐसे ही इसे करना है, लेकिन दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ax² + bx + c के फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो एक बहुत ही आसान काम है, kx × x kx², kx × -2 -2kx, और ये +6 अकेला है, उसे अकेला रहने दो, ठीक है। नहीं तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे गलती से, इससे सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x × x x² kx², kx × -2 -2kx +6, ठीक है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या है, a इज k हियर, ठीक है। x का वैल्यू, x का मल्टीपल b है, इधर क्या है -2k, b का वैल्यू है -2k, और c इज 6, नॉट c, तो c का वैल्यू क्या है 6। अब यह लिखना पड़ेगा रूट्स रियल एंड इक्वल है ना। गिवन दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा 0 होना चाहिए। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा दैट इज, यहाँ दैट इज लिखते हैं इसे, दैट इज मतलब b² - 4ac 0 होना चाहिए, है कि नहीं। अब इनके वैल्यूज रख दीजिए, -2k होल स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू क्या है k, c का वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसे, 4k², ठीक है, माइनस ये कितना हुआ 24, है ना, या फिर ऐसे ही रखो, चलो क्यों ऐसे रखना है बता देता हूं मैं आपको, 4k × 6, ठीक है। चलिए यहां से मैं 4k कॉमन लेता हूं,
4k, देखिए इधर भी 4k दिख रहा है और इधर 4k स्क्वायर है, मतलब 4k इंटू के, हम 4k कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं 4k कॉमन लेता हूं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 4k स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 4k इंटू के, राइट। 4k स्क्वायर का मतलब 4k इंटू के, तो ये अगर बाहर आया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाँ ये k रहेगा, माइनस ये अगर बाहर आया है तो यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। हाँ तो देखिए एक तो 4k इज इक्वल टू 0 मिल रहा है या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 हो रहा है और k इज इक्वल टू 6 मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल k है, k इज इक्वल टू 6 हम ले सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, अगर k इक्वल टू 6 लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, k इज इक्वल टू अगर 6 लिया तो दिस बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 मतलब 12, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बराबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अगर आप k इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो सकता है, 0 यहां पर चलेगा, मिडिल टर्म अगर 0 होती है तो समझो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6 इस फॉर्म में इक्वेशन है तो चल सकता है। लेकिन अगर यहां पर k है, इसे अगर k के बदले 0 रख देंगे तो क्या होगा, समझ में आया होगा बहुत सारे बच्चों के, x स्क्वायर का मल्टीपल अगर 0 होता है तो x स्क्वायर वहां पर रहेगा नहीं, है कि नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म ही वहां पर नहीं रहेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई x इज इक्वल टू k इक्वल टू 0 मत लेना, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, k इक्वल टू 6, बट k कैनॉट बी 0 हियर, 0 नहीं ले सकते, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 इज योर फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से ले लीजिए, अगदी हळूच घ्यायचा विद्यार्थी मित्रांनो। सो दोस्तों ये था नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप ये जितना भी आपको पढ़ाया गया है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, ये दोनों वीडियोस आपके समझ में आएंगे। सो आज के लिए बस इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।